रिमोट कंट्रोल बस वर्सेस बड़ी मुर्गी की रेस। सवेरे सवेरे केशव चिकन पकोड़े कहते हुए चिल्लाने लगता है, पर उसकी पत्नी मीरा नाश्ते में कुछ और ही लेकर आती है और कहती है, अरे चिकन पकोड़े बनाने के लिए चिकन तो चाहिए ना। उस मोहन ने उधारी ज्यादा होने के कारण चिकन देने से मना कर दिया है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी जाता हूँ उसके पास और उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। रहने दीजिए, अब वहाँ जाकर झगड़ा मत कीजिए। वैसे भी परेशान हो चुकी हूँ आपके इस चिकन पकवान बनाते बनाते। सवेरे चिकन, दोपहर को चिकन और रात के खाने में भी चिकन। काम दो कौड़ी का नहीं और खाने में चिकन चाहिए आपको। मीरा भी केशव को ही बोलने लगती है। दरअसल केशव को चिकन के सिवा खाने में कुछ और पसंद नहीं आता था और मीरा भी इससे परेशान हो गई थी। उस दिन चिकन ना मिलने की वजह से केशव गुस्से से मोहन के पास जाने लगता है। उसका गुस्सा देखकर मीरा मन ही मन सोचने लगती है, अरे अब ये मोहन से फालतू में झगड़ा करेंगे। अपनी आदत सुधारने के बजाय दूसरों को ही ज्ञान देंगे। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मीरा ऐसा सोच रही थी, उधर केशव मोहन के दुकान चला जाता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। अरे मोहन, तुम्हारा एक ही चिकन का दुकान है, इसलिए तू ज्यादा भाव खा रहा है। मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ जो तुमने मुझे चिकन देने से मना किया? हाँ, पहले मेरे सारे पैसे दो, उसके बाद ही तुम्हें चिकन दूंगा। अब जा यहाँ से, मेरे धंधे का वक्त खराब मत कर। केशव को अब गुस्सा आता है। वो मोहन को मारने जाता है। मोहन ही केशव को खूब पीटता है। घायल केशव मोहन को धमकाने लगता है, अब तो मैं तुम्हारी सारी मुर्गियों को ही मार दूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम कैसे मुर्गियां बेचते हो। केशव इस तरह मोहन को धमकाता है और घर चला जाता है। लेकिन घर में एक विशाल मुर्गी खड़ी रहती है, जिसे देखकर केशव चकित हो जाता है। दरअसल इस विशाल मुर्गी का इंतजाम मीरा ने ही किया था और उस मुर्गी के अंदर मीरा ही बैठी थी। केशव को देखकर मीरा आवाज बदलकर कहती है, क्यों रे केशव, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरे जैसे और कितनी मुर्गियों को मारकर खाने का इरादा है तुम्हारा? देख, अपनी आदत सुधार, नहीं तो। अरे तुम्हें इससे क्या? जो देखो वो आज मुझे मारने के पीछे पड़ा है। जाओ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। तब विशाल मुर्गी केशव को अपनी चोंच से मारने लगती है। पहले से घायल केशव मुर्गी से भागने लगता है। आगे आगे केशव तो पीछे पीछे मुर्गी रहती है। मुर्गी केशव को गांव का एक पूरा चक्कर लगाती है और वापस घर लाती है। तब केशव हार मान जाता है और हाथ जोड़कर मुर्गी से कहता है, अरे मुझे माफ कर दो, अब मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं है। इससे अच्छा तो मैं चिकन खाना ही बंद कर दूंगा। तभी मुर्गी के अंदर बैठी मीरा खुश हो जाती है और वो मुर्गी से बाहर आती है। मीरा हंसते हुए केशव के पास आती है। तब जाकर केशव को मीरा का सारा प्लान समझ आता है, पर केशव मीरा से चिकन न खाने का वादा करता है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मोहन आता है और कहता है, क्यों रे केशव, मेरी सारी मुर्गियों को तुम्ही ने मारा है ना? मेरा लाखों का नुकसान कर दिया है तुमने। अब मेरे पैसे लाओ या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मोहन की मुर्गियां अचानक से मारी गई थी, लेकिन केशव के धमकी की वजह से मोहन को उसी पर शक आता है। मोहन उसे पुलिस की धमकी देकर वहां से चला जाता है। तब केशव मीरा से कहता है, अरे मीरा, मैंने धमकी जरूर दी थी, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मोहन मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सुनो मीरा, मैं जेल नहीं जाना चाहता, प्लीज मुझे बचाओ। केशव जेल के नाम से घबरा गया था। मीरा को केशव पर भरोसा था, लेकिन अब मोहन के लाखों पैसे देने के सिवा उन दोनों के पास कोई चारा भी नहीं था। तभी मीरा एक अनाउंसमेंट सुनती है, सुनो सुनो गाँव वालों, कल रिमोट कंट्रोल बस के साथ जो कोई चुनौती लेगा और रेस में बस को हराएगा, उसे लाखों का इनाम मिलेगा। तो कल आकर रिमोट कंट्रोल बस से चुनौती लो और लाखों का इनाम जीतो। ये सुनते ही मीरा खुश हो जाती है। वो रिमोट कंट्रोल बस से चुनौती लेने की ठान लेती है। तब केशव कहता है, अरे मीरा, रिमोट कंट्रोल बस से आज तक कोई नहीं जीत पाया।
तुम इस विशाल मुर्गी से कैसे रिमोट कंट्रोल बस का मुकाबला करोगी? छोड़ो ये बात और मन से निकाल दो। हम अपना घर गिरवी रख देते हैं और मोहन के पैसे दे देते हैं। पर मीरा अपनी बात पर अड़ी रहती है और दूसरे दिन वो विशाल मुर्गी के साथ रिमोट कंट्रोल बस को चुनौती देने आती है। मीरा की विशाल मुर्गी सब उस पर हंसते रहते हैं, लेकिन जब रेस शुरू हो जाती है तो सब उसी विशाल मुर्गी की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उस दिन रिमोट कंट्रोल बस को विशाल मुर्गी बराबर की टक्कर दे रही थी। वो तेजी से रिमोट कंट्रोल बस को पीछे छोड़ देती है और रेस जीत जाती है। मीरा को लाखों का इनाम मिल जाता है और केशव पैसे लेकर मोहन के पास जाता है। पर तभी वहां एक पुलिस वाला आता है और कहता है, अरे मोहन, तुम्हारी मुर्गियों को किसी ने जहर देकर नहीं मारा, बल्कि जांच करने पर समझ आया है कि मुर्गियों को बीमारी हुई थी, इसलिए मुर्गियां अचानक से मर गई। ये सुनते ही मीरा और केशव खुश हो जाते हैं। इस तरह से केशव के ऊपर का इल्जाम भी हट जाता है और मीरा की विशाल मुर्गी की वजह से उन्हें लाखों रुपए इनाम में मिलते हैं।